नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम अगर बात की जाए मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। मौर्य वंश के तहत हमने दो शासकों के बारे में पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा और बिंदुसार के बारे में पढ़ा। अब जो अगले शासक जो हम पढ़ रहे हैं अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। अशोक के शासनावधि की अगर बात की जाए तो शासनावधि के बारे में भी हमने जिक्र किया था। तो उसी दौरान जो अशोक है, अशोक से संबंधित आज हम बात करेंगे। अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया जाता है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जो अशोक का योगदान कैसे रहता है, उसी बात का जिक्र हम आज करेंगे। तो मूलतः अगर बात की जाए जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, जैसा कि हम देखेंगे कि आगे भी जो अशोक के शिलालेखों से और अन्य साहित्यिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात जो उत्साही रूप से क्या किया जाता है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो किस तरीके से इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक के द्वारा योगदान दिया जाता है उसका हम जिक्र करेंगे। जैसा कि हम पहले विदित होगा, जब महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म की स्थापना की जाती है, जिस तरीके से मगध साम्राज्य में, और बिंबिसार मगध का शासक भी उनका क्या होता है, मित्र होता है। जो हमने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था वहाँ पे इन बातों का भी हमारे द्वारा जिक्र किया गया था। तो मगध के शासकों के द्वारा अगर बात की जाए, हर्यक वंश के शासक हैं जिसमें बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु के द्वारा जो बात की जाए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाया जाता है, योगदान दिया जाता है और बहुत अच्छी भूमिका उनकी भी रहती है। और बात की जाए बिंबिसार और अजातशत्रु के समय खूब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है। जैसा कि आपको विदित होगा कि प्रथम बौद्ध संगीति भी किसके काल में होती है, अजातशत्रु के काल में ही होती है अगर बात की जाए तो। उसी दौरान जो मगध साम्राज्य के शासकों के द्वारा समय समय पर निरंतर जो बौद्ध धर्म को आश्रय दिया जाने लगा, और उसी दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, तुम देखोगे अशोक काल के समय तो विदेशों तक बौद्ध धर्म का क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है। अब बात की जाए अगर बिंबिसार और अजातशत्रु जो हर्यक वंश के शासक है, इनके समय जो बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रचार प्रसार होता है। और उसके पश्चात बात की जाए जब नंदों का शासन आता है, तो नंदों के शासन में अगर बात की जाए महापद्मनंद है, धननंद है, इन शासकों का हमें उल्लेख मिलता है। नवनंद, जिन्हें नवनंद 9 भाइयों के द्वारा भी शासन किया जाता है ऐसा कहा जाता है। तो उस समय उनके द्वारा क्या किया गया, बौद्ध धर्म की बजाय जो किसको, जैन धर्म को आश्रय दिया गया। यानी राजकीय संरक्षण किसे प्राप्त होता है, जैन धर्म को। कोई भी धर्म हो, जिस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान होता है उस धर्म का प्रचार प्रसार अत्यधिक होता है। और उस धर्म को बात की जाए आर्थिक सहायता भी जो राजा के द्वारा मिलती है, और जनता का भी उस धर्म के प्रति क्या होता है, विश्वास और आस्था ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर शासक के द्वारा जिस धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है या जिस धर्म में अपनी आस्था प्रकट की जाती है, तो जनता के द्वारा भी उसी धर्म में आस्था अत्यधिक प्रकट की जाती है। तो उसी दौरान अगर बात की जाए तो हम देखेंगे कि नंदों के द्वारा कौन से, जैन धर्म को आश्रय दिया जाता है, न कि बौद्ध। उस समय जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार थोड़ा धीमा पड़ जाता है अगर बात की जाए। उसके पश्चात भी तुम देखोगे मौर्य वंश के शासकों में जो चंद्रगुप्त मौर्य को ले लो, चाहे बिंदुसार को ले लो, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भी जैन धर्म को स्वीकार कर लिया गया था। हमने जिक्र भी किया था जो चंद्रगुप्त मौर्य का श्रवणबेलगोला कर्नाटक जाता है, और वहीं पर जो संतारा और सलेंकना पद्धति के माध्यम से उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो प्राण त्याग दिए जाते हैं। और उसी दौरान अगर बात की जाए बिंदुसार के द्वारा भी कौन से धर्म को राजकीय आश्रय दिया जाता है, जैन धर्म को आश्रय दिया जाता है। अब बिंदुसार के पश्चात उसका जो उत्तराधिकारी होने वाला होता है कौन, अशोक। अशोक के द्वारा क्या किया जाता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जो अपना योगदान दिया जाता है, और बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। जैसा कि हमने देखा किन परिस्थितियों में सम्राट अशोक के द्वारा क्या किया जाता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया जाता है, उसके लिए कौन सी परिस्थितियाँ जिम्मेदार हो। जैसा कि हमें कई जो अनुश्रुतियों में, चाहे सिंहली अनुश्रुतियों में कई जो हमें उल्लेख मिलते हैं कि उपगुप्त जो एक बौद्ध अगर बात की जाए भिक्षु होता है, उसके द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया जाता है, बौद्ध धर्म में दीक्षा किया जाता है। मोगलीपुत्तिस है,
कईयों के हमें नाम मिलते हैं जिनके द्वारा कहा जाता है इनके द्वारा जो सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाता है। अलग अलग साहित्यिक स्रोतों से अलग अलग बातें हमें पता चलती है। उन्हीं के अनुरूप ये बात प्रमाणित हो जाती है कि अंततः सम्राट अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया जाता है। मुख्यतः बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पीछे की जो घटना मानी जाती है वो घटना कौन सी मानी जाती है? कलिंग विजय। कलिंग विजय के पश्चात सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसके द्वारा बात की जाए कलिंग युद्ध में जो भीषण नरसंहार होता है, कई निहत्थे लोगों की जो क्या होती है, हत्याएं होती है, मृत्यु होती है, उसे देखकर इसका हृदय काफ़ी द्रवित हो जाता है और उसी दौरान जो कहा जाता है कि इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ले। कहते हैं कि ये जो सामान्य 2.5 वर्षों तक तो साधारण उपासक ही रहता है अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म का जो स्वीकार करने के पश्चात, और उसके पश्चात 2.5 वर्षों के पश्चात जो बौद्ध धर्म में जो अगर बात की जाए संघ उपेद की जो ऐसी उपाधि होती है इसके द्वारा धारण किया जाता है, संघ में जो प्रवेश करने के लिए उन्मुक्त, उसके पश्चात इसके द्वारा बड़े ही जोर शोर से क्या किया जाता है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। अब बात की जाए तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अगर अशोक के योगदान की बात की जाए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए उनका अगर उल्लेख किया जाए तो उन कार्यों का उल्लेख करते हैं हम जिसके द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इसका क्या है जो अपना योगदान दिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु इसके द्वारा जो कार्य किए गए, जिसके तहत धर्म यात्रा ये प्रथम कार्य है जो अशोक के द्वारा किया जाता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अब इस धर्म यात्रा को हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये धर्म यात्रा आखिर में है क्या, धर्म यात्रा से क्या तात्पर्य, धर्म यात्रा किसे कहते हैं। तो अपने शासन के 10वें वर्ष में ये जो उसके शिलालेखों से हमें उल्लेख मिलता है जिस पे ये बातें लिखी हुई है, पत्थरों पे अंकित बातें, उनमें उसके द्वारा कहा जाता है, उसके द्वारा अपनी नीतियों की घोषणा भी की जाती है। तो बात की जाए शासन के 10वें वर्ष में उसके द्वारा जो विहार यात्रा की जगह क्या कर दी जाती, धर्म यात्रा शुरू कर दी जाती। अब ये विहार यात्रा क्या होती, विहार यात्रा का जो उल्लेख हमने पिछली क्लास में भी किया होगा। विहार यानी जंगलों में जो राजा महाराजा आप देखोगे जो मनोरंजन करने के लिए जाते थे और पशुओं का क्या करते थे, शिकार करते, चाहे जंगल में हिरण का शिकार करना है, सुअर का शिकार करना है, चाहे शेर का शिकार करना हो। तो ये राजाओं के द्वारा जो मनोरंजन के लिए जो अपने अतिरिक्त समय में ये जंगलों में जाते थे, विहार यात्राओं के दौरान जो कई पशु पक्षियों का इनके द्वारा क्या किया जाता, शिकार किया जाता था। आखेट, जिसे आखेट यात्रा भी कहा जाता है। तो उनकी जगह इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, विहार यात्राओं को बंद कर दिया जाता है, उसकी जगह इसके द्वारा जो धर्म यात्राओं की शुरुआत कर दी जाती है सम्राट अशोक के द्वारा। और ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु इसके द्वारा किया जाता है कि अब ये जो क्या करेगा, धर्म यात्राएं जो महात्मा बुद्ध से संबंधित अगर बात की जाए, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जितने भी स्थल है उनकी यात्राएं इनके द्वारा शुरू कर दी जाती है। जैसे तुम देखोगे संबोधि गया है जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, कपिलवस्तु लुम्बिनी जहाँ महात्मा बुद्ध का क्या होता है, जन्म होता है, श्रावस्ती कुशीनगर में यहाँ क्या होता है, महात्मा बुद्ध का जो निर्वाण होता है, उनकी मृत्यु होती। तो इन जगहों की यात्राएं इसके द्वारा शुरू कर दी जाती है। जैसे कनक मुनि जो नेपाल की तराई में ये जो कपिलवस्तु की यात्रा इनके द्वारा की जाती है, तो कनक मुनि के जो स्तूप को भी द्विगुणित करवाया जाता है और कई स्तूपों का निर्माण किया जाता है। तो अब इनके द्वारा क्या है, इससे जो लोगों में जो बौद्ध धर्म की आस्था के लिए यानी लोगों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इनके द्वारा जो विहार यात्राओं के स्थान पर क्या कर दिया जाता है, धर्म यात्राओं की शुरुआत जो इसके द्वारा शुरू कर दी जाती है, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। और ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु ही इसके द्वारा किया गया कार्य होता। कहा जाता है जन अनुश्रुतियों के अनुसार उपगुप्त के साथ, जो उपगुप्त हमने बात की पहले भी, उपगुप्त के द्वारा ही जो अशोक को क्या किया, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था, ये उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। तो उसी दौरान कहा जाता है जन अनुश्रुतियों के आधार पर कि उपगुप्त के द्वारा ही, जो उपगुप्त के साथ सम्राट अशोक के द्वारा क्या की जाती है, धर्म यात्राओं की शुरुआत की जाती है, ऐसा कहा जाता है। अब 8वें शिलालेख के अनुसार धर्म यात्राओं की 3 विशेषता बताई गई है। भाई धर्म यात्रा ही करेंगे सम्राट, तो उस यात्राओं के दौरान कौन कौन से कार्य करेगा। तो एक तो 8वें शिलालेख में यानी कि जो 14 शिलालेख अपने को प्राप्त होते हैं, जिसे अगर बात की जाए रॉक इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, यानी बड़े बड़े पत्थरों पे जो बातें लिखी गई है उसे ही शिलालेख कहा जाता है। तो 8वें शिलालेख में जो अनुसार धर्म यात्रा की विशेषता इसके द्वारा बताई गई है कि
ये क्या कार्य करेंगे धर्म यात्रा की विशेषताओं के दौरान? धर्म यात्रा के दौरान ब्राह्मणों श्रमणों, ब्राह्मण हो गए श्रमण यानी जो साधु लोग हैं उनको कहते हैं श्रमणों के दर्शन करना और उन्हें स्वर्ण देना यानी सोने का दान उनको देगा। ये जो बुद्धिजीवी लोग, कहने का मतलब ब्राह्मण और श्रमण ऋषि मुनि हैं, उनके दर्शन करके और उनको क्या किया जाएगा? सोने का दान दिया जाएगा। उसके अलावा दूसरा कार्य बताया गया, इसके 3 मुख्य विशेषता बताई गई धर्म यात्रा में। स्थविरों के दर्शन करना, उन्हें स्वर्ण देना। अब ये स्थविर कौन है? जैसा कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है, अलग अलग मत और संप्रदाय इसमें हो जाते हैं, उसी के तहत स्थविर एक संप्रदाय होता है। स्थविरों के दर्शन करना और उन्हें स्वर्ण का दान देना, ये कार्य बताया गया धर्म यात्राओं का। और उसके अलावा तीसरा कार्य जनपद के मनुष्यों के दर्शन करना और उनके साथ धर्म वार्ता करना तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देना। जनपद यानी जो जनपद, अगर बात की जाए अपने राज्य की जनता के बारे में कहा गया है, जो अपना राज्य है उसकी जो उसके मनुष्य है, जनता है, उनके दर्शन करना और उनके साथ धर्म वार्ता करना, धर्म से संबंधित वार्ता करना और उनके प्रश्नों का उत्तर देना यानी कि उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना और लोगों को जो बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में बताना और बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट करने का ही कार्य अगर बात की जाए तो मूलतः धर्म यात्राओं का होता है। धर्म यात्राओं के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायी बौद्ध धर्म का बनाने का प्रयास अशोक के द्वारा किया जाता है। तो मूलतः जो धर्म यात्राओं का यही उद्देश्य रहता है, किसकी? अशोक की। और ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही जो क्या की जाती है, अशोक के द्वारा जो धर्म यात्रा शुरू की जाती है। अब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बात की जाए तो सैनिक विजयों का परित्याग इसके द्वारा कर दिया जाता है। जैसा कि बौद्ध ग्रंथों में भी ये उल्लेख मिलता है कि सम्राट अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात उसके द्वारा क्या जो हिंसा का मार्ग त्याग दिया जाता है और वह अहिंसा के मार्ग पे चलने लगता है, कि मार काट है और ये चीज़ें उसके द्वारा त्याग दी जाती है। जैसा कि कलिंग विजय के युद्ध के पश्चात ही ये होता है। कलिंग विजय के पश्चात उसके द्वारा जो तलवार को रख दिया जाता है और उसके द्वारा जो घोषणा की जाती है। 13वें शिलालेख में हमें उसकी कलिंग विजय का भी उल्लेख मिलता है। किसकी? सम्राट अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है हमें 13वें शिलालेख में। उस शिलालेख के अनुसार जो सम्राट अशोक के द्वारा जो अब शाक्य विजय की जगह धर्म विजय का निश्चय कर लिया जाए। शाक्य विजय किसे कहते हैं? जो शस्त्रों के द्वारा, जो अस्त्र शस्त्रों के द्वारा विजय हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं? शाक्य विजय कहते हैं। तो अब इसके द्वारा ये निश्चय कर लिया जाता है कि शास्त्रों की बजाय वह धर्म विजय करेगा। धर्म विजय यानी कि लोगों पे वैचारिक जीत यानी विचारधारा की जीत उसके द्वारा की जाएगी और अपने धर्म का प्रचार प्रसार उसके द्वारा किया जाएगा और लोगों को सहिष्णुता के प्रति जो पाठ उसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, ये जो उसके द्वारा शुरू कर लिया जाए। शाक्य विजय की जगह अगर बात की जाए धर्म विजय की जो शुरुआत की जाती है और इसी का निश्चय किया जाता है। और चौथे शिलालेख में भी हमें उल्लेख मिलता है उसके द्वारा जो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। भेरी घोष यानी कि युद्ध घोष, युद्धों की जगह उसके द्वारा जो धार्मिक मार्ग का अनुसरण कर लिया जाता है और उसके द्वारा ये निश्चय कर लिया जाता है आगे जीवन में कभी भी वह युद्ध नहीं कर। जैसे कि उस युद्ध के दौरान, कलिंग युद्ध के दौरान 1 लाख लोग मारे जाते हैं, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया जाता है, कितना ही जो नुकसान होता है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। उन सब को देखकर अशोक के द्वारा ये निश्चय कर लिया जाता है। अब अशोक के द्वारा जनता के सामने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे जनता को ये संदेश मिले कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात एकाएक ही उसमें जो परिवर्तन आ गया है और बौद्ध धर्म ही ऐसा जो मार्ग आपको बताएगा जिसके अनुसार जो क्या होता है कि आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। तो इसी के आधार पर जो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित करने का प्रयास किसके द्वारा? अशोक के द्वारा किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में अशोक की भूमिका को जाना है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उन सभी का उल्लेख आज हमारे द्वारा किया गया है। सम्राट अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में किसी तरह की कमी नहीं रखी जाती है और हमने देखा कि आगे भी हम देखेंगे उसके द्वारा जो क्या किया जाएगा, जो कई जो विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो अपने पुत्र संघमित्र है, जो अपना पुत्र है संघमित्र को भी वह भेजेगा श्रीलंका, हम देखेंगे। तो उसी दौरान देखेंगे अशोक के शासनकाल को, जैसे आपको पता ही 263 ईस्वी से
273 ईस्वी पूर्व से लेकर 269 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है और 232 ईस्वी पूर्व तक शासनकाल रहता है। और अशोक की गिनती जो भारत के महान शासकों में की जाती है, और अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पश्चात उसके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु खूब जो कार्य किया जाता है, उन्हीं कार्यों की श्रेणी में हमने आज बात की है, जिसके तहत हमने जो धर्म यात्रा और उसकी सैनिक विजयों का परित्याग के बारे में उल्लेख किया, और बाकी अशोक के द्वारा जो धर्म जो प्रचार प्रसार के लिए किए गए अन्य कार्यों का उल्लेख जो हम अगली क्लास में करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर भी किसी तरह की समस्या शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात को पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।